Since the day one of lockdown, I have been nominated in tons of challenges. Believe me, it does feel like getting nominated for Oscars. So, I thought, why not actually try one of these? And then I decided, let's do this. हेलो जी, नमस्ते। आई होप आपको ये बी रोल सेगमेंट पसंद आया होगा। आई फील रियली हैप्पी जब लोग अपनी अपनी तरफ से चैलेंजेस कर रहे हैं, बहुत तरीक़ों से, जस्ट ट्राइंग टू स्टे सेन, स्पेशली इस मुश्किल टाइम में, एंड नॉट टेकिंग द स्ट्रेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो आई फेल्ट सबसे रेलिवेंट चैलेंज इस वक्त शायद यही होगा, हैंड वॉश कंबाइंड विद माई स्किल्स, ब्रिंगिंग टुगेदर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो बिहाइंड द सीन तो मैं आपको लेके चलूँगा, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू कि बी रोल होता क्या है। तो आइडियली जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में दो तरह के रील्स होते हैं। एक तो मेन फिल्म होती है, जैसे मैं आपसे इस वक्त कैमरा में बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो ये मेन फिल्म या ए रोल और ए रील कहते हैं। द अदर पार्ट इज़ कॉल्ड बी रोल, जहाँ पे आप ट्रांजिशन ऑफ टाइम दिखाते हैं। सो लेट्स से मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी गया और मुझे कुछ 10 घंटे का टाइम लगा। अब इमेजिन मैं 10 घंटे की जर्नी आपको अगर इस मेन फिल्म में दिखाऊं, आपके साथ 10 घंटे कैमरा में बातें करूं, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो वो बहुत बोरिंग भी हो जाएगा, राइट। तो उस ट्रांजिशन टाइम को कट करने के लिए जो फिल्म मेकर्स की टेक्निक है इज़ कॉल्ड अ बी रोल। अब वो कैसे कट कर रहे हैं? टाइम लैप्सेस के थ्रू। बहुत सारी अलग अलग तरीके की सीक्वेंसेस, सिनेमैटिक सीक्वेंसेस, अलग अलग शॉट्स, छोटे छोटे क्लिप, उनको जोड़ के एक छोटी सी जर्नी की क्लिप बनाना, दैट इज़ कॉल्ड अ बी रोल। सो आई होप इस छोटी सी डेफिनेशन से आपको बी रोल कुछ क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आई विल शो यू कि एक्चुअली जो ये बी रोल मैंने बनाया है, ये कैसे बनाया। सो गाइज, ये फर्स्ट शॉट जो है सबसे मुश्किल शॉट था। लिटरली जान गले पे अटकी हुई थी। यू विल नो व्हाई। So, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम देयर, बट देन ये नहीं पता था कि ये सच में करने में कितना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ टू सिंक योर कैमरा एंड बॉटल टुगेदर इन द मोशन एंड इन द एयर। अब इमेजिन कर रहे हो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। लकीली ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल लगती है हर चीज़ पे। सो थोड़ा सा फिज़िक्स लगा के बैलेंस कर सकते हैं आप। एक डिसेंट हाइट से अगर आप गिराएंगे एंड स्लो मोशन कैप्चर है, तो इट विल कैप्चर अ डिसेंट लेंथ ऑफ दैट फ्री फॉल। अब ये नेक्स्ट कुछ शॉट सीन के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में हैं। बेसिकली ऐसे शॉट्स को हम लोग एस्टैब्लिशिंग शॉट्स बोलते हैं। पहला शॉट जो आपने देखा, उसमें हैंड वॉश की बॉटल गिर रही है। दूसरे शॉट में हम फॉसेट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि मैं स्टोरी टेलिंग की बहुत बात कर रहा था पिछले वीडियो में। सो ये स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप पहले कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे। आप बताएंगे कि इस छोटी सी फिल्म में, इस छोटे से बी रोल में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स किस तरीके से यूज़ होते हैं। फिर वो डेफिनेशन के बाद आप आगे प्रोसेस करेंगे। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फ्लो। कहानी का फ्लो डिफ़ाइन करता है कि एक व्यूअर को वो मूवी किस तरीके से दिखेगी, वो क्या समझ आएगा, वो बी रोल कैसा दिखेगा। सो वो फ्लो अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत सीमलेस तरीके से पूरा प्रोसेस ऑफ हैंड वॉश दिखा रहा है इस बी रोल में। सिमिलरली ये नेक्स्ट क्लिप इज़ द एस्टैब्लिशिंग शॉट फॉर द टैप, और वहाँ से हम डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं ऑफ द वाटर फ्लो। अब दिस शॉट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये आई वॉन्टेड टू शो कि एक लोअर एंगल से जब पानी गिर रहा है तो उसकी फील क्या है। बेसिकली दिस इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ योर हैंड। इस शॉट के लिए मैंने गोप्रो यूज़ किया था। गोप्रो एक नॉर्मल ग्लास प्लेट पे रखा है नीचे, जिस पे पानी गिर रहा है। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल। अब पानी चल रहा है तो ऑफकोर्स आप पहले हैंड रिंस करोगे। अब इन शॉट्स के लिए यूजुअली
I tried to keep the retakes as less as possible because पानी भी वेस्ट हो रहा है. That is very important here. And I actually took it in just one shot, one go. That's all. तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस. दी शॉट जहाँ पे आप देख रहे हो बहुत शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, बहुत पिन पॉइंट फोकस है. जहाँ सब्जेक्ट है सिर्फ वहीं पे फोकस है, बाकी सब चीज़ें ब्लर हैं. अब इसके लिए आई यूज़ मैनुअल फोकस इन द लेंस. इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है. ऑटो फोकस ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है बिकॉज हम बहुत क्लोज शूट कर रहे हैं सब्जेक्ट से. तो इट्स बेटर टू स्विच टू मैनुअल. बट उसके साथ प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि मैनुअल शूट करने में आपको बहुत रीटेक्स लेने पड़ते हैं. मोशन ऑफ द कैमरा हैज़ टू ट्रैक द मोशन ऑफ योर सब्जेक्ट. जैसे इस केस में हाथ है, तो आपको हाथ का फ्लो ट्रैक करना है, कहाँ जा रहा है, और सेम डिस्टेंस पे रखना है सो दैट वो फोकस सेम रहे. आपने थोड़ा भी आगे किया तो फोकस फिर चेंज हो जाएगा, आपने थोड़ा भी पीछे किया तो फोकस फिर चेंज हो जाएगा. सो वो रीटेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आप ये क्लिप्स में देख रहे हैं कि मैं मल्टीपल रीटेक्स ले रहा हूँ एक ही वीडियो में, बार बार जस्ट टू फाइंड दैट राइट फोकस पॉइंट. अब यहाँ पे हैंड वॉश का एक लोअर एंगल शॉट है. ऐसे शॉट्स में जो सब्जेक्ट है वो एक हीरो एलिमेंट की तरह काम करता है, और हीरो एलिमेंट को फोकस में दिखाने के लिए एक बहुत सही कैमरा ट्रिक होती है, इज़ टू गो अ लिटिल लोअर इन योर एंगल एंड शूट अपवर्ड्स. तो हीरो एलिमेंट जो होता है, जो सब्जेक्ट है, इट लुक्स वेरी स्पेशल एज एन एलिमेंट. यहाँ पे वही इंटेंशन था, जो लिक्विड फॉल हो रहा है उसको एक इम्पैक्टफुल तरीके से दिखाना. सो इस क्लिप में अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो कुछ बहुत स्लो मोशन शॉट्स हैं एंड देन कुछ सडनली फास्ट मूवमेंट में आगे निकल जा रहे हैं. सो अगेन ट्रांजिशन ऑफ टाइम दिखाने का एक और तरीका ये भी है, स्पीड रैम्पिंग बोलते हैं जिसको. तो स्पीड रैम्पिंग के थ्रू मैं अपनी क्लिप के कुछ पोर्शंस को सिलेक्ट करके स्पेसिफिकली उनकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, और कुछ पोर्शंस जो स्लो मोशन में उनको स्लो दिखा सकता हूँ. अब आप हाथ धो रहे हो और मैं 20 सेकंड तक हाथ धोते हुए दिखाऊंगा तो इंसान बोर हो जाएगा, राइट. सो वो ट्रांजिशन को फास्ट पेस करने के लिए स्पीड रैम्पिंग यूज़ करते हैं. सो अब हम एंड की तरफ आ गए. अब हमारी कहानी ख़त्म होने वाली है. तो ख़त्म करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, राइट. आपने हैंड वॉश किया एंड आपका सब्जेक्ट मूव करके चला गया. बट टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, हैंड टॉवल के साथ भी कुछ कर सकते हैं, राइट. सो वही सेम चीज़ नेक्स्ट क्लिप में अगर आप देख रहे हैं तो हैंड टॉवल पहले हाथ वाइप तो कर रहा है, बट देन जस्ट टू एंड द शॉट आई मेड हिम थ्रू द टॉवल ऑन द कैमरा लेंस सो दैट वो कैमरा लेंस कवर हो जाए. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे ट्रांजिशंस पे काम नहीं करना पड़ा, मैं इन कैमरा ट्रांजिशंस कर रहा हूँ एंड एक थोड़ा इंटरेस्टिंग साइंड आ गया. दैट्स ऑल. So that was a process to make these cinematic looking B-rolls. I hope आपको ये पसंद आया होगा. And if you want to understand the editing process for this, तो please comment down below and like और subscribe तो कर ही दो यार please. A big shout out to my dad, जो almost 1 घंटे तक जिन्होंने हाथ धोया है. In his words, he was like कि अब तो मैंने पूरे महीने का हाथ धो लिया भाई. With that said, this challenge is open for everyone. अगर आपको अपने स्टाइल से कुछ बी रोल बनाना है किसी भी चीज़ का, एंड इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय दिस, प्लीज़ डू सेंड इट टू मी ऑन Instagram. आई वुड लव टू सी योर वर्क एज वेल. DM me. My handle is @Nitish Vela. It's also mentioned as the first link in the description. So that's all for now. Signing off. आपका होस्ट दोस्त.